हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं सर चॉइस फिलिंग को लेकर के, ठीक है? वैसे मैंने स्टूडेंटों के लिए कुछ एक अच्छा करने के लिए बहुत सारा कंटेंट वगैरह बना करके भी ऐप के ऊपर भी डाला है मैंने। और खुद भी मैंने बहुत एक सफिशिएंट अमाउंट में मैंने खुद ने भी चॉइस फिलिंग लिस्ट बना करके मैं स्टूडेंट को दे रहा हूँ। हमारी मैंने टीम बनाई है, तो वो भी मैंने चीज़ें शुरुआत की है, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग को लेकर के। क्योंकि आपको पता है, एक छोटी-सी गलती हो सकती है, आपका एडमिशन भी यहाँ पर कैंसल कर सकती है। तो सबसे बड़ी गलती जो है, उसकी भी अपन बात करेंगे। वो हमने ग्रुप भी बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, उससे जाकर के आप ज्वाइन यहाँ पर हो सकते हो। तो सबसे बड़ी तो एलिजिबिलिटी को लेकर के, सर एलिजिबिलिटी क्या मतलब सर? तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डाउट यही बना हुआ है, ठीक है? हर कॉलेज में के अंदर अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर होती है। एलिजिबिलिटी को लेकर के मतलब सर का मतलब क्या हुआ? आप 12th के अंदर, ठीक है, आपकी जो 12th आपने किया है, और 12th कौन से सब्जेक्ट से किया है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास में है, ठीक है? हो सकता है आपको पीसीबी हो, किसी स्टूडेंट को हो सकता है पीसीएम हो, ठीक है? कुछ स्टूडेंट को हो सकता है एबीसी हो, ठीक है? अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। किसी स्टूडेंट को हो सकता है यहाँ पर अपने पास में पीएससी हो। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो ये सभी अलग अलग कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज के अंदर चॉइस फिलिंग वहां पर डालनी है। वैसे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक यहाँ पर भी आ रही है, कॉमनली प्रॉब्लम बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल रही है कि अपने पास में जो एलिजिबिलिटी वाली लिस्ट जो आईसीआर की साइट के ऊपर अपने पास में है, ठीक है, तो आपको बता दूंगा लिस्ट कहाँ से देखनी है, ठीक है? उसके साथ में आपको दूसरी चीज याद ध्यान रखनी है, आपको फीस स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डाउट है फीस स्ट्रक्चर, तो ऐसे कॉलेज मत डालो जिसके अंदर फीस बहुत ज्यादा है। आप फीस स्ट्रक्चर भी प्रॉपर देख सकते हो। जब काउंसलिंग फिल करोगे तो वहां पर भी आपको साइड में ऑप्शन के अंदर, चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन के अंदर फीस भी वहां पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है? वहां पर अपने पास जो फीस है वो सेमेस्टर वाइज फीस आपको दिखाई वहां पर दे रही होगी। तो एक साल में 2 सेमेस्टर अपने पास में यहाँ पर होते हैं, ठीक है? एलिजिबिलिटी को आपको पीडीएफ से देखना है कि सर मेरी जो, मैं फॉर एग्जाम्पल को पीसीबी का स्टूडेंट है, पीसीबी का स्टूडेंट जो जिस भी कोर्स की, हर कोर्स की, ठीक है, जो भी कोर्स आप फिल कर रहे हो उस कोर्स के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी देखनी है। कोर्स कौन सी कोर्स है, यूनिवर्सिटी वाइज आपको देखनी है, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी वाइज भी आपको उसके अंदर चेंजेस अपने को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम एक यहाँ पर आ रही है स्टूडेंट को, खुद मैं भी जो इसमें चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना के दे रहा हूँ स्टूडेंट को, एलिजिबिलिटी लिस्ट हम देख रहे हैं, ठीक है? उसके बावजूद भी बहुत सारी कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट एलिजिबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो वो आपको चीज बिल्कुल क्लियर यहाँ पर कर लेनी है। क्लियर इतना सभी को? तो उसमें हो सकता है आपको आज कुछ सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे बड़ा इश्यू तो देखने को मिल रहा है एक आनंद कॉलेज को लेकर के। मेरे पास में कम से कम 10 स्टूडेंट का में से वो कॉल आ चुका है कि सर आनंद कॉलेज के अंदर बहुत सारी मतलब वो चॉइस फिलिंग नहीं दिखाई दे रही। तो कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, उसके लिए आप लोग टेक्निकल टीम पे कॉल करो, उनको मेल करो ताकि वो कुछ इसका सोल्यूशन करें। आनंद के अंदर नहीं है, बहुत सारी और भी कॉलेज के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इधर तो अपने को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 2 लोग दे रखे हैं पीसीबी वगैरह का, और पता चल रहा है उस साइड अपने को चीजें एलिजिबल ही नहीं हो रही है, ठीक है? तो कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। मेरे से जो भी स्टूडेंट चॉइस फिलिंग बनाए इतने लोग, उनको भी कुछ 2-4 कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम वो आगे से है। मैं मेरी तरफ से मैं आपको बिल्कुल एलिजिबल जो अपने पास में कैंडिडेट था उसके अकॉर्डिंग कोर्स आपको मैंने आपको बना करके दिया है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन बन रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 60-60, 70-70, 50-50 कॉलेज आप फिल कर रहे हो। प्लीज इतनी ये गलती मत करो सर। ऐसा क्यों? हमें तो अपनी रैंक के वाइज कॉलेज मिलेगा, नो डाउट रैंक के वाइज कॉलेज मिलेगा आपके, लेकिन वहां पर चॉइस फिलिंग करने वाले भी कोई टेक्निकल टीम कोई बैठा रहता है। कंप्यूटर से होता है मानता हूँ, लेकिन आपका एक तो बंदा है जिसने अपनी 5000 रैंक के आसपास या 4000 रैंक के आसपास अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलेज अपने डाल दिया उसने चॉइस फिलिंग के अंदर, ठीक है? और एक स्टूडेंट पता चला 5000 रैंक कर उसने पूरा कॉलेज फिल कर दिया। तो वो चेक करने वाला जिसको काम कर रहा है अपना, वो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा? है जी, मैं ह्यूमन बीइंग वहां पर बैठा हूँ, तो मेरा भी इतना काम कर रहा हूँ, तो मैं भी प्रेफरेंस किसको ज्यादा दूंगा? जो स्टूडेंट ने अच्छी चॉइस फिलिंग की है। तो ये जनरली चीजें टेक्निकली देखी जाती हैं। इसलिए बोलता हूँ आपको हमेशा चॉइस फिलिंग करने टाइम, एक तो आपको सबसे बड़ा इशू डोमिसाइल स्टेट का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डोमिसाइल स्टेट मतलब स्टेट वाइज अपने पास में कट ऑफ वेरी करती है। क्यों करती है? क्योंकि अपने पास में 40% सीट वाला रूल यहाँ पर लगता है, ठीक है? 40% सीट वाला रूल मतलब एक स्टेट के स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी के अंदर 40% से ज्यादा नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर आपको राजस्थान, बिहार, एमपी, यूपी इनकी स्टेटों की कट ऑफ, उड़ीसा की स्टेट की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी कंपैरिजन टू अदर स्टेट, ठीक है? तो अपनी डोमिसाइल स्टेट की सर हम कट ऑफ कैसे देखें? टेंशन मत करो, उसके लिए मैंने डाटा बना करके तैयार कर दिया है। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हो, नहीं एक्सेस किए हो ऐप के ऊपर जाकर के, तो आप लोग बिल्कुल वेट कर रहे हो अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर बेहतरीन चॉइस फिलिंग के लिए करने के लिए। कोर्स कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है? रैंक अपने को देख लेना। डोमिसाइल स्टेट के वाइज क्या देखोगे? रैंक देखोगे। रैंक सर मेरे रैंक पे कौन सा कोर्स मिल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद आपको डिस्टेंस भी देखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट को डिस्टेंस मन में है, वो कॉलेज फिल कर देते हैं। नॉर्थ वाले साउथ क्या कर रहे हैं, पता चल रहा है कि फिर वहां पर आपको फूड प्रॉब्लम होगी, रहने में प्रॉब्लम आएगी, काफी आपको डिफिकल्टी होगी। तो ऐसे कोशिश मत कीजिए कि गलत चॉइस फिलिंग करें लोकेशन को लेकर के। एक अपने पास में सेम स्टेट को लेकर के, सर सेम स्टेट का मतलब
आईसीआर से आपको 3000 पर मंथ का जो स्कॉलरशिप मिलता है, एक साथ मिलता है, 1 साल या 2 साल, 1 साल हो सकता है, 1.5 साल बाद आपको मिले, वो यूनिवर्सिटी वाइज़ डिपेंड करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ सिस्टम बिल्कुल हैंग रहता है, वो 1.5 साल, 2 साल बाद भी अपना आपको स्कॉलरशिप देगी, लेकिन स्कॉलरशिप मिलती है 3000 पर मंथ। यदि आपके ऑल कोर्सेज में प्रॉपर तरीके से आपका कोई बैक वगैरह नहीं है, तो आपको स्कॉलरशिप वहाँ पर दी जाती है। वो किस स्टूडेंट को दी जाएगी? जो अपने पास में अदर स्टेट में, जैसे कोई स्टूडेंट राजस्थान का है, तो यदि वो यूपी, बिहार किसी भी स्टेट में लेगा, तो उसको कोई स्कॉलरशिप मिलेगी। यदि वो सेम स्टेट के अंदर लेगा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आते हैं, सर क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती? सभी के अंदर मिलेगी, सभी कोर्सेज वाले को स्टूडेंटों को मिलती है, ठीक है। बस शर्त क्या है कि अपनी बाहर स्टेट में होना चाहिए, और वो जब काउंसलिंग करवाएगा तो 7+ होनी चाहिए जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों की, और वो 6.5 या 6.5 प्लस होनी चाहिए सीजीपी अपनी सेमेस्टर वाइज किसकी, अपने पास में एससी एसटी कैटेगरी की, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये डाटा आप एक बार वो कंफर्म कर लेना, 6.5 या 6 है या 7.5 या 7, इनके अंदर शायद 0.5 का डिफरेंस है, वो आप पता कर लेना एक बार में, बाकी मैं और क्रॉस चेक करके आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो आपको बैक नहीं लगना चाहिए कोई पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करना है, फर्स्ट सेमेस्टर को शानदार तरीके से, यदि आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कहाँ से देखोगे आप लोग। आप जहाँ से चॉइस फिलिंग कर रहे हो ना, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी वाले जो इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन है, वहां से इन्फॉर्मेशन से लेकर के इन्फॉर्मेशन वाउचर अपना 2026-27 वाला, वो उसके अंदर डाउनलोड कर लेना है, वहां से आपको देख लेना है एलिजिबिलिटी वाला, तो ठीक है। फीस वाला भी आपको देख लेना है, उसके अंदर फीस स्ट्रक्चर भी दी हुई है पीडीएफ के अंदर, काउंसलिंग वाउचर वाली पीडीएफ के अंदर, ठीक है। दोनों पीडीएफ अपनी साइट के ऊपर मिल जाएंगे। अब चॉइस फिलिंग के लिए सर डोमिसाइल स्टेट वाइज कैसे हमारा डिसाइड करें कि हमें ये कोर्सेज यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्टेंस कैसे देखोगे? डिस्टेंस आप अपने नियर बाई मैप से देख सकते हो कि मेरे आसपास मैप, इंडिया का मैप लगा लेना कि सर हाँ मेरा यूपी है, यूपी के आसपास कौन कौन सा मेरे पास में स्टेट पड़ रहा है, यहाँ पर अपने पास में एमपी आ गया, राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, इधर बिहार आ गया, तो ये दिल्ली आ गया, तो इसके आसपास का मैं अपने भर दूंगा, नीचे अपने देखें झारखंड वगैरह यहाँ पर आ गया, ठीक है। सेम स्टेट का कंटेंट मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं दो चीजों की, सर मेरे डोमिसाइल स्टेट पे रैंक को लेकर के सबसे बड़ा इशू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब रैंक को लेकर के ये डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऐसी ये आपको एक पीडीएफ मिलेगी, ये पीडीएफ क्या मिलेगी? कोर्स वाइज फाइनल कट ऑफ रैंक, ठीक है। ये कहां पर मिलेगी? अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, ठीक है, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको जाना है, रजिस्टर करना है, और इसके अंदर फ्री कोर्सेज वाला जो ऑप्शन है, उस फ्री कोर्सेज वाले में आपको यहाँ पर जा करके सीयूटी यूजी 2026 का बैनर दिखाई देगा, इसको बैनर को जाकर के एक्सेस करना है, सिर्फ अभी पर ओनली 51 रुपीज का ये एक्सेस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कोर्स वाइज फाइनल क्लोजिंग लिस्ट आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है, सभी का बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कैटेगरी वाइज डाटा है, ऐसे भी नहीं मिक्स है, ठीक है। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, फिशरीज, ऐसे हर जितने भी 13 कोर्सेज है, सभी 13 कोर्सेज का डाटा आपको देना है, ठीक है। क्या करोगे, ये पीडीएफ में देखोगे कौन सी भी क्लोजिंग रैंक वाली, ठीक है, क्लोजिंग रैंक में जाना है, एग्रीकल्चर वाला फर्स्ट में एग्रीकल्चर वाला ही होगा वहां पर, या फॉरेस्ट्री अल्फाबेट से यहाँ पर होंगे, तो फिशरीज के अंदर जैसे देखा मैंने। अब डोमिसाइल स्टेट में जाना है, आपका कैटेगरी देख लेना है कि हाँ सर मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, मेरा डोमिसाइल आसाम है, तो आसाम वाली स्टूडेंट को यहाँ पर जो लास्ट राउंड तक सीट मिलेगी वो कहाँ तक मिलेगी? 13,666 रैंक पर। अपना ऑफिशियल डाटा है, किसी का प्रकार इसके अंदर मैनिपुलेट नहीं है, 2025 वाला अपना ऑफिशियल डाटा है, और नियर बाई इसी के रैंक के आसपास ही अपनी को रैंक देखने को मिलेगी, कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्लियर है? ऐसे आप लोग अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए कि सर हाँ मेरी रैंक पर मुझे कौन सा सब्जेक्ट मिल रहा है, डोमिसाइल स्टेट से और कैटेगरी से। क्लियर है? क्या है इस पीडीएफ के अंदर? कोर्स वाइज दिया हुआ है, डोमिसाइल स्टेट, आपकी लास्ट क्लोजिंग रैंक मोपअप राउंड तक की, ठीक है, कि मोपअप राउंड तक आपको ये सीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है? देख लो और भी दिखा दो, जैसे कोई हरियाणा का स्टूडेंट है, हरियाणा डोमिसाइल है, उसको फिशरीज कितनी रैंक तक मिला हुआ है यहाँ पर? 12,853। तो इसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स डिसाइड करो, ठीक है। ऐसे नहीं मन में आ रहा है 12-13 कोर्स आप फिल कर दिए, तो इस फिलिंग ऐसे मत करो, कोर्स डिसाइड करो, 2-3 कोर्स सफिशिएंट कोर्स ले लो, यदि लो रैंक है, अच्छी रैंक है तो आपको एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो डोमिसाइल स्टेट से आप लोग अपना यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। ये देख लोगे, कोर्स सेलेक्ट हो गया आपका। अब आपको चॉइस फिलिंग बनानी है, वो कैसे बनाओगे वो भी आपको बता देता हूँ। चॉइस फिलिंग हमेशा कैसे बनानी है? एक तो देखो मेरी रैंक जैसे मैंने मान लिया 4000 रैंक है, 4000 रैंक है, तो 4000 रैंक वाली जितनी भी कॉलेज है, इन सभी कॉलेजों को आपको कहाँ डालना है? तो चॉइस फिलिंग के अंदर 5, 6, 7, 8 और 9, 5 कॉलेज अपनी जो 4000 के आसपास आपको मिल रही है यहाँ पर डाल देना है। अब इसके ऊपर 1, 4,
1 2 3 4 ये 4 कॉलेज ऐसी डालो तो 4000 से ऊपर वाली रैंक हो, तो ताकि आपको इन 4000 वाली रैंक में से इनमें से सीट मिल जाएगी, तो आप सेकंड राउंड के लिए इन सीटों के लिए अपग्रेड लगा दो, तो हो सकता है कोई सीट वैकेंट हुई हो तो इसके अंदर आपको अपग्रेडेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये अब आपको हो सकता है सर थोड़ी बहुत कट ऑफ कम जाएगी, तो ऐसी कॉलेज जो कितने पे मिल रही है आपको 4500 के आसपास कॉलेज मिल रही है, 4-5 कॉलेज वहां पर यहाँ पर और डाल दो, मतलब 10 11 12 इतने पे कौन सी कॉलेज डालोगे यहाँ पर अपने पास में 450 या 5000 रैंक वाली, तो तीनों कैटेगरी अपने पास में मेंशन हो गई, टॉप रैंक भी आ गई, हमारी हमारी रैंक के ऊपर भी आ गई, और एक सेफ जोन वाली कॉलेज भी हमने सर फिल कर दी। ऐसे करके आपको सिंपल ओनली 10 से 15 कॉलेज आपको फिल करना है, जिसका अच्छा स्कोर है, जिसका स्कोर अच्छा नहीं तो 20 से 25 कॉलेज लास्ट फिल कर सकते हो आपको, जिसका स्कोर नहीं, इससे ज्यादा मत करो। ठीक है, अच्छा कोर्स नहीं है तो आप अच्छा रैंक नहीं है तो 2 कोर्स ले लो, रैंक अच्छी है तो ओनली एक ही कोर्स सेलेक्ट करो। ठीक है, इससे ज्यादा कोर्स मत करो, 2 से ले लो या 3 कोर्स ले लो, ज्यादा इससे ज्यादा सेलेक्ट मत करो आप लोग। ठीक है, चॉइस फिलिंग यदि आपको अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, अब सर मेरे को तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही सीट लेनी है, वो कैसे पता चलेगा, उसकी भी लिस्ट आपको कैटेगरी वाइज दी गई है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये जो लिस्ट है ये किसकी अपने पास में, ईडब्ल्यूएस की लिस्ट, ऐसे हर कैटेगरी की लिस्ट अपने अलग से है। ठीक है, क्लोजिंग रैंक देख लोगे, बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, ओनली 51 रुपीज में आपके लिए मैंने इतना बेहतरीन डाटा बनाया है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला सच में। ठीक है, अब ये ईडब्ल्यूएस की रैंक है, ऐसे सभी का आपको एससी की मिल जाएगी, एसटी की मिल जाएगी, ओबीसी की मिल जाएगी, और अपने पास में जो जनरल हो गए उसकी मिल जाएगी, सभी की आपको ऐसी कैटेगरी वाइज रैंक मिलेगी। क्लोजिंग रैंक वहां से देख करके कोर्स सेलेक्ट कर लिया, अब इसके अंदर आना है, इसके अंदर आना है, और इसके अंदर ही मैंने स्टेट वाइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट से ही आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट आ गया, आंध्र प्रदेश के अंदर आचार्य एनजी रंगा है, जिसकी जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, क्या है इसकी एग्रीकल्चर कॉलेज, ये देखो अब यहाँ पर बिहार वाले स्टूडेंट है कोई, इस बिहार वाले स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर मिली है, कट ऑफ में मत जाना है, कट ऑफ नंबर लास्ट ईयर के है, इसके ऊपर नहीं है, रैंक के ऊपर जाना है, कितने पे मिली है यहाँ पर आपको 6648 के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट राउंड के अंदर ही। ठीक है, फिर देखो सेकंड राउंड के अंदर आपको मिली है 8474 के ऊपर, कौन सी मिली है आपको, एनजी रंगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने आपको सेलेक्ट कर लेना है, पहली बात तो कौन कौन से स्टेट के अंदर जाना है, उन स्टेट की यूनिवर्सिटी की सभी लिस्ट, जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा तो आंध्र प्रदेश की जितनी भी कॉलेज है उन कॉलेजों का सभी का डाटा एग्रीकल्चर का आ गया, ऐसे ही फिर हॉर्टिकल्चर का डाटा दिया हुआ है, ऐसे फॉरेस्ट्री का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 चीजें करनी है सिर्फ, क्लोजिंग रैंक से आपको फिक्स कर लेना है कौन सा कोर्स, और इसमें जाकर के आपको कोर्स देख लेना है कि सर मेरे को कौन से राउंड तक मेरे को कौन सी कॉलेज यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अपना स्टेट यहाँ पर देखना है, डोमिसाइल स्टेट से, और किसी से मतलब आपको नहीं है डोमिसाइल स्टेट। ठीक है, सिंपली जाना है, सेलेक्ट किया सर हाँ मेरे आंध्र प्रदेश में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, नॉर्थ का स्टूडेंट है आंध्र प्रदेश में नहीं जाना, तो आप सिंपली खोलो, आपके आसपास कोई एमपी है यूपी है उसकी लिस्ट खोलो, एमपी के जितने भी कॉलेज है उनके अंदर जाना है, कॉलेज के अंदर गए, उसके अंदर अपना डोमिसाइल स्टेट देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ का हूँ, झारखंड का हूँ, मुझे एमपी की कॉलेज देखनी है। ठीक है, तो एमपी की कॉलेज में फिर देखो कि सर मेरे को सेकंड राउंड में ये कॉलेज इस रैंक पे मिल रही है और इसमें मेरी रैंक आ रही है, ऐसे करके आपको अपनी चॉइस लिस्ट बना लेनी है, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, किसी प्रकार का इसके अंदर चेंजेस नहीं है। इतना भी फिर नहीं समझ में आ रहा हो तो बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस के अंदर मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या लिया है, बेसिक प्लान लिया है, जिसकी चॉइस फिलिंग आपको हम लिस्ट बना करके देंगे। क्या देंगे, चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना करके देंगे, आप अपना हमारा स्कोर कार्ड भेज दीजिए, स्कोर कार्ड भेज करके उसके स्कोर कार्ड के साथ ये मेंशन कर दीजिए सर मुझे ये कोर्स चाहिए। ठीक है, वो कोर्स आपको मेरे को मिल जाएगा क्या, कभी लास्ट राउंड तक मिल जाएगा क्या, तो मैं वो मिलेगा आपको तो मैं डेफिनेटली आपको वहां पर इसके अंदर भेज दूंगा, इसके अंदर के ऊपर आप 149 कीजिए। ठीक है, लेकिन ये ज्वाइन करने के टाइम आप मेरे को मिस कॉल जरूर मारना है वहां पर। ठीक है, कि सर मेरे को 149 पेड काउंसलिंग चाहिए, ऐसे लिख करके मिस कॉल मार देना ताकि मैं आपको देख लूं, क्योंकि ये मैसेज बहुत ज्यादा आए हुए हैं, रिप्लाई देना डिफिकल्ट हो, तो मैसेज मिस कॉल सभी को मारना है जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, लास्ट सफिशिएंट सीटें बची यहाँ पर, ऑलरेडी 50 के अप्रोक्स तो सीटें यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आज जितने भी स्टूडेंट मतलब अभी पार्टिसिपेट किए हैं हमारे इसमें बेसिक प्लान के अंदर बहुत अच्छा प्यार मिला है, स्टूडेंटों का सपोर्ट मिला है, इसीलिए मैंने उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये मैंने प्लान यहाँ पर लॉन्च किया था, नहीं बाकी मेरा कोई यहाँ पर लॉन्च करने का प्लान यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो आज का दिन में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए उनका मैं नाइट को पूरा चॉइस फिलिंग बना दूंगा, और जो आप पार्टिसिपेट करोगे आप मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे तो उन सभी स्टूडेंटों का मैं अर्ली मॉर्निंग आपको बना करके डेफिनेटली दे दूंगा। मतलब कल हो सकता है चॉइस फिलिंग में ऐसा सुनने को मिल रहा है, शायद अपनी यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं क्योंकि टेक्निकल गिल्स आ रहा है, हो सकता है एक दिन चॉइस फिलिंग की डेट भी यहाँ पर बढ़ सकती है। यहाँ पर क्लियर है, तो आपको कुछ भी सब कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल दिमाग में नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को सिंपली इस पे बोलो कि सर मेरे को ये एग्रीकल्चर को ये कोर्सेज चाहिए और इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे को चाहिए, क्या मिल जाएगा क्या, तो मैं आपको बता दूंगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं आपको मना कर दूंगा, मिल जाएगा तो मैं आपको चॉइस लिस्ट बना करके दे दूंगा, लास्ट राउंड तक आपको उसके अंदर अप्लाई कर देना है, तो एक बार चॉइस फिलिंग। ठीक है, ये सब इतना क्यों बताया हूँ, क्योंकि अपने को एक बार चॉइस फिलिंग करनी है, अब गलत चॉइस फिलिंग कर दिए तो लास्ट फिर आपको मोपअप राउंड के अंदर
4 राउंड कंप्लीट होने के बाद ही मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग का। इसलिए आपको इतना मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको बताया, ठीक है? कोई इसका मेरा मुद्दा नहीं है, जितना मेरी मेहनत है, किसी स्टूडेंट को लग रहा है ना कि सर मेरे से तो 149 में नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन यदि आपको रियल में लगता है कि नहीं सर आपकी जो मेहनत है 149 से कम है क्या, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको उठा करके दे रहा हूँ। हर स्टूडेंट का डाटा एनालिसिस करके हर स्टूडेंट को अलग से पीडीएफ बना करके दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक सिमिलर कोई जनरल रैंक का मैंने बना लिया कट ऑफ कैटेगरी वाइज और सबको स्टूडेंट को चिपका दिया, ऐसा नहीं। उनका पूछता हूँ पहले डाटा, उसके अकॉर्डिंग फिर चॉइस फिलिंग आपके लिए बना कर देता हूँ। टाइम लेता हूँ, हो सकता है टाइम में आपको बिल्कुल वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी चॉइस फिलिंग से पहले मैं जरूर आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना करके दे दूंगा। जहां तक जितने मेरे पास में पॉसिबल होगा उतना ही मैं स्टूडेंट को करूंगा यहाँ पर। जितने मेरे पास में दो कंप्यूटर वाले और बंदे मैंने बैठा रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर मैं करवा करके दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है? तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स का जब तक आप लोग आज अपना डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट जब तक कर दो, क्योंकि मैं चॉइस फिलिंग की लिस्ट जो आपको बताऊंगा 15 से 20 कॉलेज, जो आप 15 से 20 मिनट में अपनी चॉइस फिलिंग वहां पर कर लोगे, ठीक है? कोई हो सकता है मैं लिस्ट दूंगा उसमें से 1 या 2 कॉलेज आपको नॉट एलिजिबल होंगी, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, सर ये नहीं मिल रही इसके अंदर, तो मैं उसका अल्टरनेटिव बता दूंगा, या वो अपने काम की नहीं होगी तो आप उसको हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है? तो सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, क्या क्या ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। ये वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं है, मैं पहले बोल दिया हूँ। ये चीजें बस वो जो को परेशान हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा पूरा जंजाल क्या हो रहा है सर, कौन सा कोर्स लूं, मेरी रैंक पे कौन सा कोर्स लूं, मैं एलिजिबिलिटी कैसे देखूं, कौन से कोर्स के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। क्या फीस स्ट्रक्चर है, ठीक, फीस स्ट्रक्चर तो आपको ही देखना पड़ेगा, मैं सिर्फ चॉइस लिस्ट आपको बना करके दे सकता हूँ। जब चॉइस फिलिंग करोगे तो वहाँ पर फीस आपको दिखाई दे रही है इस बार, ठीक है? बाकी मिलेंगे जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके साथ नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।